Good morning, students. So the next topic of our chapter is diffusion. Diffusion means mixing. Mixing यानी कि दो किसी substance को हमने क्या करना है, mix कर देना एक दूसरे के साथ. So the spreading out and mixing of a substance with another substance due to the motion of particles, यानी कि particle की movement के कारण कोई भी दो substance को जब हम करते हैं, mix करते हैं, ठीक है, तो उस process को हम क्या बोलते हैं, diffusion. ठीक है. डिफ्यूजन के बाद जो हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है. ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल कंसीडर किया ब्रोमीन और एयर की. ठीक है, हमने क्या ले लिए, दो जार ले लिए. नीचे वाले जार में हमने क्या ले लिया, ब्रोमीन के वेपर्स ले लिए. ठीक है, और जो दूसरा जार था, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट है, एयर. ठीक, उस जार को हमने क्या कर दिया, इन्वर्ट करके दूसरे जार के ऊपर कर दिया. ठीक है, कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा कि जो ब्रोमीन के वेपर्स हैं वो क्या है, ऊपर वाले जार में चले गए. ठीक है, इस तरह से. तो ये क्यों हुआ, ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास जो ब्रोमीन के वेपर्स हैं और जो एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, मिक्सिंग होगी. मिक्सिंग मीन्स डिफ्यूजन होगी, जिसके कारण हमारे पास क्या है, जो पूरे दोनों जार का कलर क्या है, हमारे पास ब्राउन कलर का आ गया. ठीक है, तो ओवरऑल डिफ्यूजन क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस. ठीक है, दो सब्सटेंस की मिक्सिंग करके हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया. सो नेक्स्ट, डिफ्यूजन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल. डिफ्यूजन क्या है, प्रॉपर्टी है मैटर की, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पार्टिकल्स की मूवमेंट के ऊपर. सो डिफ्यूजन अक्कर इन गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड. डिफ्यूजन हमारे पास मैटर तीनों में लाइक करेगी. ठीक है, गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में. डिफ्यूजन इन फास्टेस्ट इन गैसेज एंड स्लोएस्ट इन लिक्विड. अब जो गैसेस में डिफ्यूजन होनी है, डिफ्यूजन मीन्स मिक्सिंग होनी है दो सब्सटेंस की, वो क्या है, फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स. ठीक है, डिफ्यूजन इज़ फास्टेस्ट इन गैसेस. अब ये क्यों होगी, बिकॉज जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं. ठीक है, रैपिडली मूव करते हैं. सो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते, इसलिए जो सॉलिड्स में डिफ्यूजन क्या है, वो कम होगी. ठीक है, स्लो होगी. सो डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज़ मच फास्टर दैन द सॉलिड्स. सॉलिड्स के कंपैरेटिवली लिक्विड्स में डिफ्यूजन थोड़ी ज़्यादा होगी, बिकॉज लिक्विड्स खुद फ्लो करते हैं. ठीक है, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजन सब्सटेंस. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे जो डिफ्यूजन का रेट है, यानी कि मिक्सिंग का रेट है, वो क्या करता जाएगा, इंक्रीज. क्यों, कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या आ जाती है, कनेटिक एनर्जी. कनेटिक एनर्जी मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूव करने लग जाते हैं. ठीक है, और उनकी स्पीड क्या आ जाती है, इंक्रीज़. सो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या होगा, हमारे पास जो डिफ्यूजन का रेट है वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज़. तो सबसे पहले हमने पढ़ना डिफ्यूजन इन गैसेस. ठीक है, गैसेस में डिफ्यूजन पढ़नी है. डिफ्यूजन इन गैसेस इज़ वेरी फास्ट. ठीक है, जो गैसेस में डिफ्यूजन होती है वो क्या, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बिकॉज द पार्टिकल इन गैसेज मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वेरी क्विकली मूव करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेज डिपेंड ऑन इट्स डेंसिटी. लाइट गैसेज डिफ्यूज़ फास्टर देन हैवी गैसेज. जो लाइट गैसेज हैं, ठीक है, वो जल्दी डिफ्यूज़ करती हैं देन हैवी गैसेज. सो इन द लेबॉर्ट्री डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सेटिंग अप अ जार ऑफ ब्रोमीन वेपर एंड अ गैस जार. तो इस तरह से हमने डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की अभी पीछे एग्जांपल पढ़ी, ब्रोमीन और एयर की. तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं. द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुकड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस. अगर हम किचन में कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, कोई फूड बनाते हैं, तो अगर हम कुछ डिस्टेंस पे भी हैं तब भी फूड की क्या है, हमारे तक स्मेल, फ्रेगनेंस आ जाएगी. सो अब ये क्यों होता है, व्हेन फूड इज़ कुकड, जब हम फूड को कुक करते हैं, सम ऑफ द सब्सटेंस इन फूड रिलीज गैसेज हैविंग द स्मेल ऑफ फूड इन दैम. तो कुछ सब्सटेंसेस जो फूड में हम यूज़ करते हैं वो क्या है, गैसेस रिलीज़ करते हैं. ठीक है, जो गैसेस हैं पार्टिकल्स की, वो हमें पता है, सॉरी, जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, वो ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं. ठीक है, और वो जल्दी से क्या करते हैं, एयर में मिक्सअप हो जाते हैं. ठीक है, सो एयर कंटेन दीज गैसेज रीच आवर नोज. सो ये एयर हमारी नोज तक पहुंचती है. सो वी गेट द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन. सो इस तरह से हम उसे स्मेल कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेज अस इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो इस तरह से क्या होगी, जो गैस है हमारी, ठीक है, वो एयर के बीच में मिक्स हो जाएगी, उनके बीच में डिफ्यूजन हो जाएगी और वो एयर की हेल्प से हमारे तक पहुंच जाएगी. If the fish is being fried at home, there is a peculiar sharp smell can be detected even we are quite far off due to the diffusion of gases.
तो फ़िश की एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर फ़िश हमारे पास हम कहीं भी फ्राई करते हैं, ठीक है, तो उसकी स्मेल क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस पे भी होंगे तब भी वो हमारे तक पहुंच जाएगी. So another point to be noted that the smell of sizzling food reaches us even we are at considerable distance. But to get the smell of cold food we have to go close it. अब जो गर्म फूड है, ठीक है, जो हॉट फूड है, उसकी स्मेल हम चाहे जितना मर्जी दूर हो हम तक पहुंच जाएगी, लेकिन जो कोल्ड फूड है उसको स्मेल करने के लिए हमें पास आना पड़ेगा, ठीक है. सो इससे हमें क्या पता लगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेस इज़ मच फास्टर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कोल्ड गैसेस. जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है यानी कि मिक्सिंग होने का जो हमारे पास है गैसेस का, और जो फूड की स्मेल है, ठीक है, एयर में, हॉट में वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेरेटिवली टू कोल्ड. सो इसीलिए जो गर्म खाना है उसकी स्मेल हम तक जल्दी पहुंच जाती है अगर हम चाहे जितने मर्जी दूर हों, लेकिन जो कोल्ड फूड है उसकी जो स्मेल है वो हम तक नहीं पहुंचती. तो इसलिए हमें जो कोल्ड फूड के पास रहना पड़ता है स्मेल करने के लिए. सो वी लाइट एन इंस्टेंट स्टिक अगरबत्ती इन अ कॉर्नर, इट्स फ्रेगनेंट स्प्रेड इन द होल रूम वेरी क्विकली. अगर हम अगरबत्ती की बात करें, ठीक है, जब हम उसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसकी जो स्मेल है वो भी सारे रूम में फैल जाती है, ठीक है, अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट स्मोक इनटू द एयर. क्योंकि जो अगरबत्ती से धुआं निकलता है, ठीक है, स्मोक निकलती है, वो क्या एयर के साथ मिक्सअप हो जाती है, ठीक. तो इसलिए जो गैसेज हैं वो पार्टिकल्स उनके क्या हैं, जल्दी मूव करते हैं, फास्टली मूव करते हैं, जिसके कारण वो क्या है, जल्दी से पूरे रूम में क्या है, स्प्रेड आउट हो जाती हैं. सो इसके अलावा हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, परफ्यूम की. अब जो परफ्यूम है वो हमारे पास लिक्विड्स में प्रेजेंट है, ठीक है. जैसे ही हम उसकी ओपन करते हैं, ठीक है, उसके कैप को ओपन करते हैं, तो जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में, ठीक है. और जो वेपर्स हैं वो भी हमारे एयर के साथ कंटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है. तो इस तरह से जब हमारे पास परफ्यूम के वेपर्स एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो जो गैसेज हैं वो हमें फिर पता है कि जो एयर है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फास्टली मूव करते हैं, क्विकली मूव करते हैं. तो इसी तरह से जो परफ्यूम की स्मेल है वो क्या हमारे ओवरऑल रूम में क्या है, स्प्रेड आउट हो जाती है. सो द नेक्स्ट इज़ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. लिक्विड्स की डिफ्यूजन, ठीक है. सो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज स्लोअर दैन इट्स गैसेज. जो लिक्विड्स में डिफ्यूजन होती है वो गैसेज से थोड़ा कम होती है, बिकॉज द पार्टिकल इन लिक्विड्स मूव स्लोली एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल इन गैसेज. जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, स्लोली मूव करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गैसेज के पार्टिकल. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल पीछे भी पढ़ी थी, हमने क्या ले लिया, पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ले लिए, ठीक है. अब उसके ऊपर हमने क्या है, वाटर डालना शुरू कर दिया. जो पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं वो क्या है, पर्पल कलर हमें देंगे. तो कुछ टाइम के बाद क्या है, हम देखेंगे कि जो वो पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, स्प्रेड आउट होने लगे होल वाटर में. सो द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इनटू वाटर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स इनटू वाटर. अब ये किस कारण हुआ, क्योंकि जो पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं वो क्या है, वाटर में कम्प्लीटली डिफ्यूज़ हो गए. सेम एग्जांपल हम कॉपर सल्फेट की ले लेंगे. कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, वाटर के बीच में. तो जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, ठीक है, वो क्या हमारे पास पूरे होल वाटर में क्या स्लोली स्प्रेड आउट होने लग गया. ये भी क्यों हुआ, बिकॉज जो कॉपर सल्फेट है और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होगी, मिक्सिंग होगी, डिफ्यूजन होगी. सो नेक्स्ट, इफ़ अ ड्रॉप ऑफ इंक is put into a beaker of water, then the color of ink spread the whole water of the beaker. सेम इंक है, अगर वाटर के बीच में आप इंक डालोगे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे वाटर के कलर को किस में चेंज कर देंगे, ब्लू कलर में, ठीक है. इसका मतलब भी क्या है, डिफ्यूजन हो रही है वाटर के पार्टिकल्स और इंक के पार्टिकल्स के बीच में. सो द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल. ये गैसेज क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइव के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है. So the carbon dioxide gas and oxygen gas present in the air diffuse into water and dissolve in it. ये गैसेस जो क्या है वाटर के साथ डिफ्यूज़ हो जाती हैं और उसमें डिज़ोल्व हो सकती हैं. जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, फूड को प्रिपेयर करने के लिए. और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या है, ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग के लिए, ठीक है. तो ये गैसेस क्या है, हमारे पास वाटर के साथ मिक्सअप हो जाती हैं. सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड. सो ये किसकी एग्जाम्पल है, हमारे पास डिफ्यूजन की. और इसमें क्या है, गैसेज किसके साथ हमारी डिफ्यूज़ हो रही हैं, लिक्विड्स के साथ. सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज़ फास्टर दैन द सॉलिड्स. जो रेट है डिफ्यूजन का लिक्विड्स का वो सॉलिड से क्या है, ज़्यादा है, बिकॉज जो लिक्विड्स हैं वो खुद मूव करती हैं और सॉलिड्स मूव नहीं करते. सो नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन इन सॉलिड. डिफ्यूजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन हो सकती है, बट ये जो डिफ्यूजन है ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है.
सो इफ़ वी राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, अगर हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखें, ठीक है, तो उसे साफ़ ना करें, उसे अनक्लीन ना करें, और इसी तरह से 10 to 15 डेज़ के बाद आके जब हम उसे रब करेंगे, ठीक है, चौक को, तो वो क्या होगा, हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा उसे क्लीन करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास चौक के और जो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, यानी कि मिक्सअप हो जाएंगे। सेम हमारे पास एग्जांपल है दो मेटल ब्लॉक्स की, ठीक है, अगर हम उसे काफ़ी साल तक, ठीक है, फ्यू ईयर्स तक हम क्या है उसे अनडिस्टर्ब रखें, यानी कि दो मेटल्स को हम एक दूसरे के पास पास रख दें, तो वो दोनों मेटल्स क्या होंगे, आपस में बिल्कुल डिफ्यूज़ हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। So diffusion in a solid substance into another solid substance is slow, so the people think diffusion does not take place. ये डिफ्यूजन इतनी ज़्यादा स्लो होती है सॉलिड्स में, तो कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं होते, यानी कि उनके बीच में डिफ्यूजन्स नहीं होती, बिकॉज द पार्टिकल इन द सॉलिड डू नॉट मूव। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के वो मूव नहीं करते, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स द डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड्स आर रेयर। तो इस तरह से जो इनके बीच में डिफ्यूजन होती है वो क्या होती है, रेयर होती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करनी है। अब टेम्परेचर के बारे में हमें पता है, हमारा टेम्परेचर जब हम बॉडी का मेजर करते हैं वो किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, थर्मामीटर की, ठीक है। जो उसकी डिग्री है वो कौन सी होती है, सेल्सियस में यूज़ करते हैं। सो इसके बारे में हमने आगे पढ़ना है कि इसकी कौन कौन सी और यूनिट्स हैं, ठीक है, और इसकी मेन यूनिट कौन सी है, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। So we use Celsius scale of temperature for measuring temperature in everyday life. So the common unit of measuring temperature is degree Celsius. So common unit क्या है, Celsius, which is written in the short form as degree Celsius. हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। The laboratory thermometer were we used performing science experiment are calibrated in degree Celsius. जो लेबॉर्ट्री में हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो भी किस में होते हैं, हमारे पास डिग्री सेल्सियस में। Clinical thermometer which we use for measuring human body temperature is a Celsius case of temperature. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, यानी कि जो हम घरों में यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं हमारे पास, डिग्री सेल्सियस के। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज़ 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमने सबने पढ़ा है कि जो आइस है, ठीक है, उसका हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, और जो हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस। So there is another scale of temperature called Kelvin scale of temperature which is used by the scientists for research work. इसके अलावा हमारे पास एक और स्केल होता है केल्विन स्केल, ठीक है, वो क्या करते हैं साइंटिस्ट यूज़ करते हैं अपने रिसर्च वर्क में। सो द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज़ केल्विन। सो हमारे पास जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो क्या है, केल्विन, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट। सो विच इज़ डिनोटेड बाय सिंबल के। प्लीज़ नोट दैट द वर्ड डिग्री और इट्स साइन इज़ नॉट रिटन विद द केल्विन स्केल टेम्परेचर, यानी कि हमने केल्विन स्केल की यूनिट क्या है, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, के से, और डिग्री सेल्सियस में हम डिग्री और सेल्सियस से। So the advantage of Kelvin scale of temperature is that all the temperature on this scale are positive. अब मेन हमारे पास Kelvin scale के एडवांटेज है क्या, कि इसमें जो भी हमारे पास हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो सारा क्या होता है, पॉजिटिव में। अब जैसे मेल्टिंग पॉइंट था आइस का हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, बट जो केल्विन स्केल में कितना है, 273 केल्विन। और जो बॉइलिंग पॉइंट था हमारे पास वाटर का वो क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में वो किसके इक्वल है, 373 केल्विन के। सो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारे पास जो सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारा किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस की, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, 273 केल्विन के। सो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। So temperature on Kelvin scale which is equal to temperature on Celsius scale plus 273, यानी कि जो केल्विन स्केल का टेम्परेचर है वो किसके इक्वल है, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्लस उसमें क्या ऐड कर देना है, 273। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। अब हमारे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर हम किस में चेंज करेंगे, केल्विन में। तो यही रिलेशन हमने यूज़ करना है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। अब सेल्सियस में हमें टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 25
प्लस क्या कर देना हमने 273, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 298 केल्विन। ये जो हमारे पास केल्विन के लिखा है ये क्या है, इसकी यूनिट है, ठीक है। ये लगानी ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि हमने किस क्वांटिटी में इसे मेजर किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉब्लम दी हुई है, सैम्पल प्रॉब्लम। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। अब हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, उसे कन्वर्ट किस में कर देना है, सेल्सियस में। तो सेम फॉर्मूला, अब टेम्परेचर हमें केल्विन में दिया है तो हम इस साइड लिखेंगे टेम्परेचर ऑन केल्विन, ठीक है, इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल हमने कैलकुलेट करना है, प्लस 273। तो ये जो 273 है, ठीक है, ये हमारा दूसरी साइड आ जाएगा। ये इस साइड हमारा प्लस में पड़ा, जब हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेके आएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। जब हमने दोनों को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हमारे पास डिग्री सेल्सियस में आ गया। सो अ टेम्परेचर ऑफ 300 ऑन केल्विन स्केल इज 27 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर हमारे पास क्या आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। सो अबव डिस्कशन से हमें क्या पता लगा कि हमारे पास क्या है, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल वी ऐड 273 टू द सेल्सियस टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर जो हमारा सेल्सियस में है उसे केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या ऐड कर देंगे 273, किस में, सेल्सियस में, ठीक है। अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है केल्विन में है, ठीक है, उसे सेल्सियस में हमने चेंज करना है तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 273 किस में से, केल्विन टेम्परेचर में से। So thank you students.